हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो हम लेके आ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो कि बीए प्रोग्राम कोर्स में है, जिस पेपर का नाम रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया C300 CE टू 1200 CE। तो ये जिसका ही पेपर रहने वाला है, तो ये वीडियो इनके लिए होने वाली है। इस वीडियो में बात करें कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आता है, प्लस कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि इनमें बेसिकली बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, तो क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट लगभग सेम ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला और 75 मार्क्स का रहने वाला है। और आपको सभी क्वेश्चन में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, और वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों किसी में भी दे सकते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन रहने वाला है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट एन ऐसे ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द गुप्ताज। आपको गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखना है। गुप्तकालीन समाज और उनकी अर्थव्यवस्था पर निबंध लिखे, और वो पहले आप बताएंगे गुप्तकालीन समाज क्या था, उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे, तो ये आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इलाहाबाद प्रशिस्त के आधार पर समुद्र गुप्त की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपका रहने वाला है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ गया, हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। जो हर्ष का राज्य का विस्तार था वो किस तरीके से हुआ था, वो आपको अपने वर्णों पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आ गया, ग्रामीण क्षत्रिय प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। जो ग्रामीण स्तरीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को इसमें आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते पाँचवें क्वेश्चन पे गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को विश्लेषण करना। देखो, जो गुप्तोत्तर काल था उसमें जो भारत में जितने भी अंतर आते, फिर वो अंतर सामाजिक लेवल पे हों या फिर आर्थिक लेवल पे हो या राजनीतिक लेवल पे, वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपको गुप्तोत्तर काल के बारे में बताना कि वो कौन सा काल था और कब से कब तक आया था। और फिर उसके बाद आपको राजनीतिक इफेक्ट बताने कि उस पर राजनीतिक इफेक्ट क्या क्या पड़े थे और क्या क्या परिवर्तन आए थे राजनीतिक क्षेत्र में। फिर आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए थे, और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन समाज क्षेत्र में आए थे, ये आपको बताना। और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना। ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा, छठा क्वेश्चन, जिसका नाम है पल्लव प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो पल्लव प्रशासन था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और किन किन विशेषताओं से वो जाना जाता था, वो आपको लिखनी है। और तो जल्दी से आप नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, या फिर एक बार बुक रीड कर लेना, तो आपको आप आराम से पता चल जाएगा। राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट पाल ए प्रतिहारों के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। देखो, राजनीतिक वर्चस्व के लिए जो राजकूट थे, पाल थे, एवं प्रतिहारों के बीच में जो भी संघर्ष हुआ था उसकी आपको व्याख्या करनी है। 7वां क्वेश्चन है ये। 8वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, राजपूतों की उपलब्धि, राजपूतों की उत्पत्ति में से संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। देखो, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनके विभिन्न सिद्धांत वो आपको बताने क्या क्या, और आपको धीमे एक एक करके सबका वर्णन करना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आ गया, सिंध में अरबों की सफलता एवं उसके प्रभाव के बारे में बताइए। सिंध में अरबों की सफलता, जो अरबी लोग थे उनकी सफलता एवं उनके प्रभाव के बारे में बताना 9वें क्वेश्चन में। और 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला तो आपको गुप्त काल एवं साहित्य के बारे में लिखना है। दूसरा आपको चालुक्य के बारे में लिखना है। तीसरा आपको वैष्णव एवं शैव धर्म के बारे में लिखना है, ये आप लिख सकते हैं। और चौथा आपको तुर्की आक्रमण के बारे में लिखना है। चौथा मतलब तुर्की आक्रमण कब हुआ था, किसने किया था, और कब उसमें कितने लोग की जान गई थी, ये आपको बताना है। और किसके ऊपर किया था वो बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला, और ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को भी पढ़ के चले जाते हैं और इनके आंसर पढ़ के चले जाते हैं, तो आपके पासिंग मार्क्स कहीं नहीं गए और आप आराम से पास हो सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अदर किसी पेपर की वीडियो चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।